welcome to the Mac Mentor channel. Today we are going to discuss Cauchy stress equation. Before we start Cauchy stress equation, I suggest you guys please watch my previous video which is based on stress tensor. Otherwise you don't understand anything in this lecture. Okay, let's start. Cauchy स्ट्रेस टेंसर एक मैथमेटिकल टूल है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी मटेरियल पर किसी भी सरफेस पर कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है. ओके, स्ट्रेस इज अ वे टू डिस्क्राइब हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड टू अ मटेरियल इन अ स्पेसिफिक एरिया. मीन्स स्ट्रेस एक जरिया है जो ये बताता है किसी भी मटेरियल पर यूनिट एरिया कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है. चलिए आगे देखते हैं. चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो Tn है वो एक रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है जिसे हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड n बी द नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस हुज डायरेक्शन कोसाइन इज nx, ny एंड nz. आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है h बी द हाइट फ्रॉम पॉइंट P वेयर h टेंड्स टू 0. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इसे देखिए, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ABC, इस सरफेस से ये जो पॉइंट P है वो कुछ हाइट पर होगा, बट जो हाइट है वो नेग्लिजिबल होगा. पर इसे हम लोग पूरा 0 नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको h टेंड्स टू 0 को बोलते हैं. ठीक है, जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है उसे हम 3 कंपोनेंट में तोड़ेंगे. पहला होगा Tx, Ty और Tz. चलिए देखते हैं कि वाइज प्लेन पर कितना स्ट्रेस आता है. जैसा कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में देख रखा है जो कि था स्ट्रेस टेंसर, वहाँ पर वाइज प्लेन पर कौन कौन सा स्ट्रेस कंपोनेंट था? सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड. अगर आप में से किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ये सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड कैसे लिख रहा हूँ. ओके, इसी तरह से आप स्ट्रेस एट जेड एक्स प्लेन में देख सकते हैं जो कि सिग्मा वाई है, टाउ वाई एक्स है, टाउ वाई जेड है. स्ट्रेस एट एक्स वाई प्लेन नॉर्मल टू द जेड एक्सिस, सिग्मा जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई. यहाँ फर्स्ट लेटर क्या शो कर रहा है? फर्स्ट लेटर आपको कौन सा प्लेन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो शो करता है, और सेकंड लेटर आपको डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस शो करता है. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके, एरिया ऑफ सरफेस ABC. एरिया ऑफ सरफेस ABC मतलब ये जब सरफेस देख रहे हैं ABC, इसका एरिया का बात कर रहे हैं. इसका जो एरिया है वो हम लोग A माने हैं. ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस BPC. BPC देखिए कहाँ पर है, ये देखिए BPC, ये जो सरफेस है ये. अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं. किसका लेते हैं प्रोजेक्शन? एरिया ऑफ ABC का प्रोजेक्शन लेंगे जो कि बराबर होगा BPC का. देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ABC ऑन द YZ प्लेन. YZ प्लेन कौन सा है? ये देखिए, ये प्लेन जो आप देख रहे हैं ये YZ प्लेन है. ओके, किसका लेंगे प्रोजेक्शन? हम लोग लेंगे प्रोजेक्शन एरिया ऑफ ABC का. अगर आप इस वाले पार्ट पे, माने ये दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट, अगर आप यहाँ से टॉर्च मारिए, ठीक है, तो ये होगा प्रोजेक्शन किसका? ABC का. कहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्शन? आपको प्रोजेक्शन मिलेगा BPC में. तो ये जो प्रोजेक्शन आपको यहाँ मिल रहा है यही आपका एरिया होगा. तो BPC का एरिया फाइंड करने के लिए कैसे क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ABC इंटू नॉर्मल टू दैट प्लेन, मतलब YZ का जो नॉर्मल होगा, YZ का नॉर्मल क्या होगा? NX. कहाँ गया? ये देखिए ANX. एरिया ऑफ BPC is equal to projection of area ABC on the YZ plane ANX. ठीक है, इसी तरह आप CPA का देख लीजिएगा. प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन द XZ प्लेन इज इक्वल टू ANY. एरिया ऑफ APB, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑन द XY प्लेन विच इज ANZ. देखिए आप, ये देखिए आप APB एरिया देख लीजिए, APB ये जो एरिया है इसका प्रोजेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? इसका प्रोजेक्शन मिलेगा आपको जेड एक्सिस के साइड पर. इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्शन जो हम डायरेक्शन कोसाइन लिया है वो हम लोगों ने NZ लिया है.
अब हम जानते हैं कि बॉडी का कुछ फोर्स होता है, खुद का कुछ फोर्स होता है, उसे हम गामा एक्स, गामा वाई, गामा जेड से डिनोट करते हैं, और द वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन 1/3 AH। ठीक है, अब अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, या फिर हम ये बोल दें अगर कोई बॉडी एक रेस्ट के पोजीशन पे है या फिर स्टेबल कंडीशन पे है, तो उसमें जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे उसका सम 0 होगा। ठीक है, तो इसी थ्योरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक है, अब देखिए जो मेरा स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का अगर हम बात करें वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू F/A। ठीक है, तो जो यहाँ तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू होगा, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब ये देखिए ये जो मेरा Tx है ये मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में। ओके, और ए मेरा एरिया है, तो ये क्या देगा मेरे को, ये देगा फोर्स। किस डायरेक्शन का फोर्स का बात कर रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन का फोर्स का बात कर रहे हैं। इसी तरह सिग्मा एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ए एन एक्स यानी कि ये BPC एरिया का बात कर रहा है कि BPC एरिया में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो सिग्मा एक्स इंटू ए एन एक्स। सिमिलरली टाउ वाई एक्स इंटू ए एन वाई माइनस टाउ जेड एक्स ए एन जेड प्लस 1/3 AH गामा एक्स इज इक्वल टू 0। अब टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स और ए एन जेड हम क्यों लिखे हैं, टाउ जेड एक्स हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो वाई जेड प्लेन जो जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो किसके नॉर्मल है, वो एक्स डायरेक्शन के नॉर्मल है, इसीलिए हम ये सारे कंपोनेंट लिखे हैं। ओके, अब देखिए ये जो मेरा एच है वो क्या है, टेंस टू 0 है, तो इसे हम 0 कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो ये पार्ट में क्या हो जाएगा, ये जो 1/3 AH गामा एक्स देख रहे हैं ये बन जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको सब में से ए को कॉमन निकालना है, सबसे ए आप कॉमन निकाल लीजिए, ए को कॉमन निकाल के इसको 0 के साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो ए भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, और ये जो आपका Tx आप देख रहे हैं, Tx क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आइए। ओके, और यहाँ से सबसे माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये सारा प्लस बन जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, सिग्मा एक्स एन एक्स प्लस टाउ वाई एक्स एन वाई प्लस टाउ जेड एक्स एन जेड इज इक्वल टू Tx। इसी तरह से आप सिग्मा वाई एन वाई के कर लेंगे और सिग्मा जेड एन जेड का के लिए कर लेंगे। तो यहाँ जो आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मिल रहा है, इसको ही हम बोलते हैं कॉची स्ट्रेस इक्वेशन। ठीक है, और अगर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो आप सिंपली Tn लिखिएगा, ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप ये तीनों का सम का स्क्वायर कर लीजिएगा, Tx का स्क्वायर प्लस Ty का स्क्वायर प्लस Tz का स्क्वायर। और एक है ये सिग्मा एन आपको ये दिखाता है दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, ये एक दूसरा कंडीशन है, ये हम आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस में बताएंगे कि किस तरह से एक्ट करता है। अभी के लिए आप एक फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस का इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ एन का स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा एन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सिग्मा एन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे Tx डॉट एन एक्स प्लस Ty एन वाई प्लस Tz एन जेड। ओके, इसी के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल या फिर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ PYQ डालूँगा कॉची स्ट्रेस इक्वेशन का। सो थैंक यू।